च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कश्यश्विद्धनाम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेश्चतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतोन्नान्यतेति तिष्ठन् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः शोक मनुपश्यत सपर्यगाः शुक्रमकायमव्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मणिषि परिभुस्वयंभुर् याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददाच्छश्वतिभ्यः समाभ्य अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रताः अन्यदेवाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचचक्षिरे विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ सम्भूत्यां रताः अन्यदाहुरसम्भवात् शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूत विनाशञ्च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्य हिरण्मयेण पात्रेण सत्यशापीतं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षेयमसूर्य प्राजापत्यव्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर ऋतौ स्मर क्रतो स्मर कृतौ स्मर अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। लगभग सभी का कंठस्थ हो गया है, इसका थोड़ा बहुत बाकी है तो वो भी कर लेना। ये वेदों का सार है, वेदों में जो भी बताया उसका सारांश इस उपनिषद में आया हुआ है। पहले दिन हमने देखा था कि पूरे वेद नष्ट हो जाए समझो और केवल एक उपनिषद बचे, वो ईशावास्योपनिषद, तो उसमें पूरे वेद समाये हुए हैं, वेदों का सारांश समाया हुआ है। अगर वो भी नहीं बचा और केवल एक श्लोक बच गया, एक मंत्र बच गया, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कश्यश्विद्धनम्। जैसे एक ऊती में, एक टिश्यू में पूरा निर्माण होने की क्षमता रहती है, वैसे ही
इस मंत्र में पूरे वेदों को निर्माण करने की क्षमता है। यह सब बीज मंत्र समझ में आ जाता है, दिखाई देता है। ये पूरे उपनिषद में, पूरे ईशावास्योपनिषद में ईशनिष्ठा, कर्मनिष्ठा, उभयनिष्ठा, शून्य लोग कैसे होते हैं, फिर भगवान का वर्णन है और वो अनिर्वचनीय है। हमारे अंदर इस सृष्टि में कैसा द्वंद्व रहता है, कैसा हम दोलायमान हो जाते हैं, एक तरफ देखने लगते हैं, उसके बजाय समग्र दृष्टि से, सर्वांग दृष्टि से देखना चाहिए, ऐसे उपनिषद बताते हैं। और ये बताते हुए जो एक तरफ जाता है वो घोर अंधकार में चला जाता है, दूसरी तरफ जाता है वो भी घोर अंधकार में चला जाता है। तो सत्य धर्म को जानना चाहिए, और सत्य धर्म को जानने के लिए प्रलोभन को ठुकराने की हिम्मत हमारे में होनी चाहिए, क्योंकि प्रलोभन सत्य को ढक देता है और वो आवरित कर देता है। उसका आवरण अगर खोलना है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे पूषण अपावृणो तत्वम पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्म की राह पर चलने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करके, जो हमें पुष्टि देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है, जो हमारे जीवन को ऊंचाई तक ले जाने वाला है, यानी पोषण देने वाला, हमारे जीवन का निरीक्षण करने वाला, पूरे सृष्टि का निरीक्षण करने वाला, हमारे जीवन को नियमित करने वाला, जीवन में जो दोष है उसको कम करने वाला, उसमें अच्छाई बढ़ाने वाला, प्रवर्तक, प्रेरणा देने वाला और हमें संभालने वाला वही है। उसकी दिल से अगर प्रार्थना करते हैं तो वह सुन लेता है और उसका परिणाम भी मिलता है। हमारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं, हम निडर बन जाते हैं, निर्भय बन जाते हैं, हमारा जीवन तेजस्वी बनने लगता है, हमारा जीवन भाव से, ज्ञान से परिपूर्ण होने लगता है। उसको ज्ञानी भक्त बोलते हैं। और इस प्रकार बताते हुए ईशावास्योपनिषद हमें अंतिम साधना देता है। अंतिम 2 मंत्र में यह साधना है। वायु और अग्नि की उसको आह्वान करते हुए उसकी उपासना हमें करनी चाहिए। वायु यानी वाति इति वायु, जो बहता है, गच्छति जो जाता है, वो वायु है, वो हलचल करता है। हमारे जीवन में हलचल है, तभी तो जीवन कहा जाता है ना। हम मुर्दे जैसे पड़े रहे तो कहां जीवन हो गया, वो जीवन नहीं कहते। हमारे जीवन में वायु है तो शक्ति है, हलचल है। और इस वायु को, वायु यानी हमारे प्राण भी उसी से बचे हैं। प्राण वायु से हमारे प्राण चल रहे हैं, हम जिंदा है, इसका कारण सांस चल रही है। और दूसरा, हम जिंदा है तो हमारा तापमान बना रहा है, बनाकर रखा हुआ है। कौन ऐसी शक्ति जो बनाकर रखती है? तो हमें वायु और अग्नि, जो देव देवता है, जो भगवान का प्रतिरूप हमें दिखाई देता है, हमें समझ में आता है। तो वायु को आह्वान किया है उपनिषदों ने, और उसमें कहा क्रतो स्मर, हे क्रतो। क्रतो यानी यज्ञमय ऐसे भगवान मेरे कर्म का, मेरे ज्ञान का स्मरण कर ले। यानी भगवान को हमने जो किया
हमने जो अच्छा वर्तन किया, अच्छे कर्म किए, क्रतो स्मर, हे क्रतो, हे यज्ञमय भगवान, हमारे जीवन में अगर कोई स्मरण करने वाला कुछ है ना, तो वो है हमारे अच्छे कर्म। और उसी से हमें याद करते हैं लोग भी, और वायु भी याद करता है, अग्नि भी याद करता है, भगवान भी याद करता है। वायु हमारे जीवन को बचाकर रखा हुआ है। जैसे हमने एक दोहा देखा था कबीर जी का, कौन सा दोहा याद है? 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रही बे तो अचरज है, जाए तो अचरज कौन। ये जो हमारा शरीर है, ये 10 द्वार का पिंजरा है, उसमें प्राणवायु रहता है। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पवन, पवन पवन यानी वायु, प्राणवायु, रही बे तो अचरज है, वो रहता है, आश्चर्य है। कोई भी पंछी ऐसा बंद नहीं रहता, पिंजरा का दरवाजा खुला होने पर भी कोई बंद रहता है? रहेगा? नहीं रहता। लेकिन इस शरीर में वायु रूपी पंछी रहता है। वायु है, वो तो चलता है इधर उधर, फिर भी रहता है। यह आश्चर्य है। रही बे तो अचरज है, जाए तो अचरज कौन, वो जाएगा तो आश्चर्य नहीं है। तो हमने जो भी किया है उसका स्मरण होना चाहिए। गीता भी कहती है हमें कौन सा स्मरण बार बार करना चाहिए? जन्म मृत्यु, 13वें अध्याय में है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शन, अनु यानी बार बार उसका स्मरण करना चाहिए। किस बात का? हमारा जन्म हुआ, मनुष्य बन करके जन्म हुआ, और जन्म है तो मृत्यु भी है। देह मिला है तो उसको विसर्जित भी करना है। भस्मांतम शरीरम, हमारा जो अंदर का चैतन्य है, जीवात्मा है, वह अमृत है। वायु रनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ये जीवात्मा, ये अमृतमय है, चैतन्यमय है, और ये शरीर मिट्टी का है, वह मिट्टी में मिल जाना है, जाना ही है। उसका मिट्टी से बना है तो किधर जाएगा? घड़ा समझो बनाया, मिट्टी का मटका बनाया, तो लास्ट में किधर जाएगा? कितने दिन टिकेगा? टिकने के बाद फिर फूटेगा, मिट्टी बन जाएगी। वैसा ये शरीर बना, पंचमहाभूतों का बना, पंचमहाभूतों में खत्म हो जाएगा। तो ये शरीर वायु से गतिमान है, तो वायु का आह्वान किया है, वायु को विनंती पूर्वक आह्वान किया है कि मेरे किए हुए कर्म का स्मरण कर ले। हे अग्नि, अग्नि ये याद रखता है, वह ज्ञानी है। अग्नि ये हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है। अगर समझो अग्नि बुझ गया अंदर का तो क्या होगा? ठंडे पड़ जाएंगे। ठंडे पड़ गए तो क्या फिर? राम बोलो भाई राम। हाँ, 4 कंधों पर ले जाना पड़ेगा। हम चल नहीं पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। यह अग्नि हमारे शरीर को तप्त रखता है, बराबर मेंटेन रखता है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और अग्नि में 2 शक्ति है। कौन सी शक्ति है पता है? एक स्वधा शक्ति है, याद रखो, और दूसरी स्वाहा शक्ति। स्वधा शक्ति और स्वाहा शक्ति, 2 शक्तियां अग्नि में। स्वधा का मतलब क्या है? हमने धारणा देखा योग दर्शन का अभ्यास करते समय। धारणा मतलब हमारा मन स्थिर करने की शक्ति, उसको धारणा शक्ति बोलते हैं। मन में अलग अलग शक्तियां है, अंतःकरण में, उसको एक जगह पर बनाने की शक्ति वो धारणा शक्ति है। वैसे अग्नि में बनाए रखने की शक्ति है, उसमें अलग अलग धारण करने की शक्ति है, उसको स्वधा शक्ति बोलते हैं।
अग्नि जला डालता है कचरे को, सभी को जला डालता है, लेकिन कचरे को पहले जला डालता है और उसमें जो शुद्धता है वो बचा कर रखता है। अगर धातु को डाल दिया अग्नि में तो क्या होगा? धातु बचेगा, वो शुद्ध हो जाएगा और उसमें कचरा कचरा जल जाएगा। हम भी अपने शरीर को तपाते तो कचरा कचरा जला डालता है अग्नि, और उसके बाद शुद्धता बचती है। हमारा जीवन अगर हम तपाते हैं, शरीर को तपाते हैं, इंद्रियों को तपाते हैं, मन बुद्धि को तपाते अभ्यास से, तो वह शुद्ध होती जाती है। और योग दर्शन यही बताता है, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है। यानी योगांगानुष्ठान से ये तपश्चर्या, योग की तपश्चर्या है, योग की उपासना है, और इस उपासना से हमारा जीवन तपता है, शरीर तपता है तो वह शुद्ध बन जाता है, और इंद्रिया भी तप्त हो जाती है तो वह शुद्ध बन जाती है, बलवान बन जाती है। उसके बाद अशुद्धि का क्षय होने के बाद ज्ञान दीप्तिर, उसमें जो ज्योत है वो और निखरते जाती है, प्रकट होते जाती है। और जब ज्योत प्रकट होगी, ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है, विवेक ख्याति तक हमारी जीवन की यात्रा चली जाती है। यानी विवेक आ जाता है, योग्य अयोग्य हमारे जीवन में समझ में आने लगता है, जीवन विकास की ओर जाता है। इसलिए अग्नि को प्रार्थना की हमारे ऋषियों ने, उपनिषद ने क्या प्रार्थना की है, जरा ध्यान देकर सुनो। अग्नि से प्रार्थना, हे अग्नि, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे अग्नि, नय, मुझे ले जा। कहां ले जा? अग्नि नय सुपथा, सुपथ यानी अच्छा मार्ग, पथ यानी पथ, हमने सुना है ना पथ का, पथ यानी मार्ग। हमारा जो मार्ग है ना वो प्रकाशित कर दे। अग्नि नय सुपथा राय, राय मतलब सृष्टि की, भगवान की सेवा के लिए, उसके लिए हमारा कर्म हो जाए, इसके लिए हे अग्नि मेरे जीवन को समृद्धि की ओर ले जा, अच्छे मार्ग पर ले जा। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, अग्नि हमें याद रखता है, सूर्य हमें देखता है, हमारे कर्मों को याद रखता है, ये पता है। सूर्य हमें देखता है, हमारे प्रत्येक कर्म को याद रखता है, हमारे अंदर का अग्नि याद रखता है। हमारी याददाश्त भी उसी से बनी हुई है। हम याद रखते हैं तो याददाश्त किसके कारण बनी है पता है? हमारी बुद्धि किसके कारण चलती पता है? अग्नि के कारण चलती है। हमारा तापमान बना हुआ इसलिए चलती है। मोबाइल किससे चलता है? मोबाइल में बैटरी है, उसमें ऊर्जा है, वो स्विच ऑफ भी हो जाता है तो वो मेमोरी बनाकर रखता है कि नहीं रखता? फोल्डर बनाकर रखता है कि नहीं रखता? उसमें थोड़ी बहुत ऊर्जा बचे रहती है, पूरी खत्म हो जाए बिल्कुल, अगर बैटरी फेंकने जैसी हो जाए तो वो मेमोरी भी नहीं दिखाएगा। दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। हमारे अंदर अलग बचपन से लेकर के, जन्म जन्मांतर से लेकर के स्मृतियां पड़ी है, संस्कार पड़े हैं, और वो याद रखने की क्षमता भी हमारी बुद्धि में पड़ी है। और वो कौन संभालता है? अग्नि संभालता है, उसकी स्वधा शक्ति है। और दूसरी शक्ति क्या है? स्वाहा शक्ति है। स्वाहा यानी उस शक्तियों को, उस ज्ञान को, उस भाव को, भावनाओं को कहां उसका उपयोग करना, ये बात, ये प्रेरणा वो अग्नि देता है। अग्नि सतत ऊंचाई की ओर जाता है। अग्नि की जो मशाल है ना, मशाल अगर हम नीचे करेंगे तो ज्वाला कहाँ जाएगी?
ऊपर की ओर जाएंगी। कभी ज्वाला से नीचे जाते हुए देखी? केला जरी पोत बड़े चिखाले, ज्वाला तरी त्यावरती उफाळे। होली जब जलती थी तो हमने देखा ज्वाला कहाँ जाती थी? ऊपर की ओर जाती थी। सूर्य भी, अग्नि भी ऊपर की ओर जाता है। आरोहन उत्तरायण दिवम, वो ऊपर की ओर जाता है। हमारा जीवन भी ऊपर की ओर ले जाने की क्षमता किसमें है? अग्नि में है। अग्नि हमारी बुद्धि के द्वारा प्रकट होता है, हमारी स्मृति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है। और हे अग्नि, नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, तू मेरा कर्म याद कर, मैंने जो किया अच्छा कर्म किया वो याद कर, और मुझे युयुध्य स्मज्जुहुराण मेनो हुइष्टान्ते नमोक्तिम विधेम। नमोक्तिम यानी विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक हम विनवनी करते हैं, विनय से आपकी प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? युयोधि जुहुराणम, हमारे जीवन में जो भी तकलीफ आएगी, जो भी समस्या आएगी, उसको तू दूर कर ले। अग्नि रास्ता साफ कर देता है, अग्नि कचरे को जला डालता है, अग्नि हमें राह दिखाता है। बैटरी होती है तो वो अग्नि है ना, राह दिखाने की काम करती है। जो भी अग्नि है प्रकाश देने का काम करता है। सूर्य आता है तो अंधेरा छट जाता है और प्रकाश से मार्गदर्शन होता है। जिसको मार्गदर्शन करना है तो उसको तपना चाहिए। हमारा जीवन भी अगर हम तपाना चाहते हैं, सूर्य जैसा तपाते हैं, तो हमारे से लोग प्रेरणा लेते हैं और ऐसे लोग, ऐसे ऋषि मुनि हो गए। हम भी बन सकते हैं। हमारा जीवन भी सूर्य जैसा तेजस्वी बने, हम मनुष्य बन करके रहे। हाँ, अग्नि के पास क्या प्रार्थना करेंगे? हे अग्नि, हमें जो जन्म मिला है ना मनुष्य, उससे नीचे वाले योनि में मत ले जा, यानी पशु योनि में मत ले जा। हम अगर पशु जैसा ही जीवन जिएंगे तो हम पशु, ये तो मनुष्य खामखा बनाए इसको, उसको पशु बना दो। भगवान क्या सोचेगा? अग्नि क्या सोचेगा? ये तो अच्छा जीवन जीने के लायक नहीं है, ये तो सिर्फ पशु जैसा जीवन जीता है। खादत पीबत मोदत, तो उसको पशु बना दो। हमारी संस्कृति पुनर्जन्म मानती है। तो अग्नि से क्या प्रार्थना है कि मेरा जीवन वैभव संपन्न करा दे, समृद्धि से भर दे और ऊपर की ओर ले जा, इसको वैभव की ओर ले जा, समृद्धि की ओर ले जा। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमारे जीवन को योग्य मार्गदर्शन देने की क्षमता किसमें है? अग्नि में है। अग्नि में स्वाहा शक्ति है। स्वाहा यानी वो शक्तियों को वो समर्पित कर देता है, उसमें हम आहार पकाते हैं और अग्नि में हम जो भी आहुति देते हैं वो भस्म कर, वो ये कर देता है, खा जाता है। उसमें खाने की क्षमता है, उसमें उसकी ऊर्जा है ना, वो देने की भी क्षमता है। बाकी लोगों को ऊर्जा देता है, गर्म करता है, तापमान बनाए रखता है, पूरी सृष्टि का तापमान बने रहता है, वो देता है। हमारी शक्तियों को भी देना, स्वाहा करना, समर्पित करना, ये भाव हमें अग्नि सिखाता है। तो अग्नि में कौन सी शक्तियां है? फिर से बोलो। पहली शक्ति कौन सी है? स्वधा शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी है? स्वाहा शक्ति। यानी हमें अपने जीवन में बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त करना और उसको समर्पित कर देना। कहां पर? अच्छे कामों में, भगवान के कामों में, सृष्टि के लिए योग्य ऐसा कर्म हम करें, हमारे जीवन में हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए वायु और अग्नि से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी वैसा बना दे। उनके द्वारा प्रभु को हम नमस्कार करते हैं।